मैं गिरधारीलाल मीणा, लेक्चरर इन मैथ्स, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय बीकानेर। आज मेरा ई लेक्चर है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में परवलय पैराबोला पर, कोनिक सेक्शन में पैराबोला पर है। पैराबोला बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जीवन में बहुत काम आता है। परवलय के सबसे पहले अपने परवलय की परिभाषा पढ़ेंगे। परिभाषा: परवलय एक चलित बिंदु का बिंदुपथ होता है जो एक निश्चित स्थिर बिंदु S, जिसको नाभि कहते हैं, तथा एक निश्चित सरलरेखा जो नियता कहलाती है से सदैव समान दूरी पर होता है। मतलब उस बिंदु का बिंदुपथ जिसकी स्थिर बिंदु नाभि तथा नियता से दोनों से दूरियां क्या हो, समान हो, उसका बिंदुपथ परवलय कहलाता है। अब एक्सिस क्या होती है परवलय की? नाभि से गुजरने वाली तथा नियता के लंबवत सरल रेखा परवलय की अक्ष कहलाती है। नाभि से गुजरने वाली तथा नियता के लंबवत सरल रेखा परवलय की अक्ष कहलाती है। वर्टिस क्या कहलाता है? शीर्ष। परवलय तथा अक्ष का परिच्छेद बिंदु परवलय का शीर्ष कहलाता है। अब निकालते हैं अपने परवलय का मानक समीकरण, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द परवलय। इसको अपने बाद में देखेंगे, पहले आगे ये चित्र देखेंगे। इस चित्र में मान लीजिए कोई स्थिर बिंदु S नाभि, इस चित्र को देखें, चित्र की आता है नाभि, स्थिर बिंदु S, ये नाभि है, तथा स्थिर रेखा Z डैश नियता, ये नियता है Z डैश। मान लीजिए समतल में एक चलित बिंदु P है, चलित बिंदु P ये है, और नाभि से Z डैश पर लंब खींचो, नाभि ये नाभि है, इस पर Z से लंब खींचा, ये लंब खींच दिया। माना A S के का मध्य बिंदु है, ये A N है, ये इसका मध्य बिंदु है, अर्थात A इक्वल टू S के, मतलब इसके ये क्या है, बराबर है। अतः परिभाषानुसार A परवलय पर स्थिर होगा तथा शीर्ष होगा। A क्या है? उसका परवलय और उसका परिच्छेद बिंदु है, वो क्या है? A है। अक्ष का परिच्छेद बिंदु A, इसलिए A इसका शीर्ष होगा। अब परवलय के शीर्ष बिंदु A को मूल बिंदु, ये क्या मूल बिंदु 0 0 है। AS ये रेखा है, ये अक्ष है, तथा AS के लंबवत ये रेखा Y अक्ष है, Y अक्ष मानते हैं। अब पुनः मान लीजिए S के ये दूरी क्या है, यहाँ से यहाँ चलते हैं, S की ये कितनी है, 2a है, तो ये इन दोनों के बीच की दूरी है 1k इज इक्वल टू AS, ये दोनों क्या है, बराबर है। इस प्रकार नाभि के शीर्ष के निर्देशांक क्या होंगे? नाभि के निर्देशांक क्या, A0 है क्योंकि y कोऑर्डिनेट 0 है, तथा नेता का समीकरण, नेता इस इतनी बराबर दूरी पर है, तो x इक्वल टू क्या होगा, माइनस है। इसका समीकरण x इक्वल टू, इसका समीकरण होगा x इक्वल टू माइनस है। बिंदु P से x अक्ष पर लंब Pn डालो, ये Pn डाल दिया, तब An इक्वल टू x, An किसके बराबर होगा, यहाँ से यह दूरी x कोऑर्डिनेट है, और N P ये दूरी क्या है, y। P तथा S को मिलाओ, P और S क्या है, ये PS है, इसको मिला दिया। P से Z पर लंब PM डालो, Z पर P से ये PM लंब डाल दिया, ये PM। परिभाषा अनुसार क्या है, परिभाषा क्या थी, उस बिंदु का बिंदुपथ जिसकी स्थिर बिंदु जिसको नाभि कहते हैं उससे दूरी, ये दूरी क्या है, SP, और इस तरह का जिसको नियता कहते हैं, ये PM, ये क्या बराबर हो, तो ये SP इक्वल टू PM।
ये लिखा हो, लाइनें खींची मिटानी पड़ती है मेरे को, इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है। एस पी इक्वल टू पी एम। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपने। इसका वर्क कर देंगे। एस पी दोनों पक्षों में वर्क करने पर एस पी स्क्वायर इक्वल टू पी एम स्क्वायर। अब चित्र से एस पी को क्या ले सकते हैं अपने, एस पी को क्या लिख सकते हैं, एस पी को लिख सकते हैं एस पी ये है, ये एस पी है। एस पी को क्या लिख सकते हैं, ये एस एन पी, ये क्या समकोण त्रिभुज बन गया, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिख सकते हैं, एस एन प्लस एन पी स्क्वायर। एस एन इक्वल टू एन पी स्क्वायर लिख दिए। और पी एम को क्या लिख सकते हैं, पी एम को क्या लिख सकते हैं, पी क्यू प्लस क्यू एम। ये पी क्यू हो गया, ये क्या हो गया, क्यू एम हो गया। एस एन को क्या लिख सकते हैं, ए एन माइनस ए एस इजक्वल टू एन प्लस एन पी स्क्वायर। और पी क्यू को क्या लिख सकते हैं, ए एन प्लस एन के। ए एन माइनस ए एन माइनस ए एस क्या क्या, एक्स माइनस ए। एन पी क्या वाई कोऑर्डिनेट है, एन पी क्या वाई कोऑर्डिनेट है। और ए एन प्लस ए के एक्स प्लस ए हो गया। अब इसका पक्षांतर करने पर वाई स्क्वायर इजक्वल टू एक्स प्लस ए का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का स्क्वायर। इसका वर्ग हटा देंगे, ये अपने पास ये कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स पे। तो परवलय का मानक समीकरण होगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। इसका मानक समीकरण परवलय का वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x हो गया। इसका शीर्ष क्या हो गया, इसका शीर्ष a00 हो गया। ये याद होना चाहिए, ना भी क्या हो गई a0। एक्स का समीकरण y इक्वल टू एक्स एक्स, ये याद रखना। नियता का समीकरण x इक्वल टू माइनस ए। ना भी लंब एल डैश इक्वल टू 4a होता। ए के एस इक्वल टू ए, एस एल डैश इक्वल टू 2a। मतलब ये दूरी और ये दूरी a है, और ये दूरी क्या है 2a। ये 2a है और ये भी क्या है 2a। ये मानक समीकरण। अब इसके मानक समीकरण परवलय के मुख्य रूप से अपने 4 तरीके से मान सकते हैं। परवलय के विभिन्न समीकरण, उनकी आकृतियाँ। अब दूसरी स्थिति क्या, परवलय का समीकरण वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। ये समीकरण किसके सापेक्ष था, एक्स अक्ष की पॉजिटिव दिशा के सापेक्ष सिमेट्री है। ये क्या है, एक्स अक्ष की नेगेटिव दिशा के साथ सिमेट्री है। तो इसकी नियता क्या हो जाएगी, शीर्ष क्या होगा, ए ही होगा 0 0। ना भी इधर आ गई तो इधर इसमें कोऑर्डिनेट क्या होंगे -a0। एक्स क्या हो जाएगी, एक्स वही रहेगी जो उसकी थी, एक्स एक्स का समीकरण क्या होता है y इक्वल टू 0। और नियता इधर आ जाएगा एक्स इक्वल टू a। और ना भी लंब की लंबाई 4 है, उसमें 4 है थी, इसमें भी 4 है। अब दूसरी स्थिति क्या, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है वाई।
इसमें किसका वाई अक्ष की प्लस पॉजिटिव दिशा के सापेक्ष सम्मित होता है इसमें। तो इसमें ये इधर परवलय है, इधर क्या होगी, ये नियता होगी। तो इसका शीर्ष वही 0 0 होगा। ना भी अब की बार क्या होगी, वाई अक्ष पर इसी तरह 0 ये होगा। अक्ष की बार वाई अक्ष है तो अक्ष इक्वल टू 0 होगा। और नियता वाई इक्वल टू माइनस, ये नियता होगी। और ना भी लंब वो 4 ही रहेगा। तीसरी स्थिति अक्ष स्क्वायर इक्वल टू -4 है भाई। तो इसका शीर्ष क्या होगा 0 0। ना भी एस इक्वल टू 0 -a। और अक्ष क्या होगी, वाई अक्ष होगी। तो अक्ष इक्वल टू 0, नियता वाई इक्वल टू a। और ना भी लंब 4 है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। ये सारी बातें आपको ध्यान होनी चाहिए, तभी कर सकते हो क्वेश्चन। इसका लेटेस्ट स्पेक्ट्रम सबका 4 है। तो आप मानक समीकरण से तुलना करके याद करके लेटेस्ट स्पेक्ट्रम निकाल सकते हो आप। नेक्स्ट कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। सबसे पहले द्विकोटि डबल ऑर्डिनेट। वक्र के अक्ष के लंबोत जीवा वक्र की द्विकोटि कहलाती है। वक्र के अक्ष के लंबोत जीवा जो भी होती है, अक्ष के लंबोत जो भी जीवा होती है वो द्विकोटि कहलाती है। नाभि की जीवा, नाभि से गुजरने वाली वक्र की कोई जीवा नाभि जीवा कहलाती है। नाभि से गुजरने वाली वो नाभि जीवा होगी। नाभि की दूरी फोकल डिस्टेंस, परवलय पर स्थित किसी बिंदु P की नाभि से दूरी SP उस बिंदु की नाभि की दूरी कहलाती है। SP PM बराबर होते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं A + x। अतः परवलय पर स्थित किसी बिंदु की नाभि दूरी उसकी कोटि तथा शीर्ष एवं नाभि से मध्य दूरी का योग होता है। उसकी कोटि तथा शीर्ष और मध्य नाभि के मध्य दूरी का योग होता है। नाभि लंब क्या होता है, अक्ष के लंबो नाभि की जीवा वक्र की नाभि लंब कहलाती है। नाभि से गुजरने वाली और अक्ष के लंबो तो उसको क्या कहते हैं, नाभि लंब कहते हैं। नाभि लंब की लंबाई 4 होती है, याद रखना बहुत काम आती है। नाभि और शीर्ष के मध्य दूरी का 4 गुना होती है। अर्ध नाभि लंब इसका आधा कर दो 2a होती है। अब इसके क्वेश्चन है, उस परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभि 2 3 है तथा नियता 4x - 4y + 3 = 0। मान लीजिए परवलय पर कोई बिंदु h के, तो परिभाषा अनुसार बिंदु P की नियता से दूरी और बिंदु P की नाभि से दूरी तथा बिंदु P की नियता से दूरी क्या होती है, SP = PM। वर्ग करने पर SP² = PM। SP क्या होती है, जो h के बिंदु है इसकी बिंदु 2 3 से दूरी h - 2 का स्क्वायर + k - 2 का स्क्वायर। और इस बिंदु की x - 4y + 3 की h के से दूरी, इससे इस बिंदु पर डाले गए लंब की लंबाई h - 4k + 3 h का कोफिशिएंट और k का कोफिशिएंट का वर्ग। इसमें इसको स्क्वायर हटा दिया, h² - 4s + 4 k² - 6s + 9 इस ऊपर आ गया। और इसका वर्ग हटाने पर ये आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 17 × h² + k² - 4s + 6k + 13 = ये हो गया। बिंदु एच के का बिंदु पर निकालते हैं। एच के जगह क्या लिख देंगे, XY लिख देंगे। ये XY लिख दिया बस, एच के जगह बाकी एज इट इज। इसका वर्ग हटाते हैं तो ये आ जाएगा। अब अभी समीकरण 16 x² + 8 xy + y² - 74x + 70i + 212 = 0। ये इसका हल हो गया।
क्वेश्चन नंबर 2, परवल्य वाई स्क्वायर इजकल टू 8x प्लस 4y का शीर्ष x नाभि और नाभि लंब की लंबाई तथा समीकरण, नाभि लंब की लंबाई भी ज्ञात करनी और क्या ज्ञात करना, समीकरण भी ज्ञात करना। तो पहले दिया गया इक्वेशन लिख देते हैं। अब इसके लिए y में स्क्वायर में, तो y के पदों को परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा अपने को। तो परफेक्ट स्क्वायर के मतलब y वाला पद होना ही नहीं चाहिए, स्क्वायर का ही हो सिर्फ। तो इसको ऐसे लिख लिया आपने ना। अब इसमें दोनों तरफ 16 जोड़ देंगे जिससे ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा 8x प्लस y। अब y माइनस 4 का स्क्वायर 8 कॉमन ले लिया। समीकरण में y माइनस 4 इजकल टू कैपिटल Y तथा x प्लस 2 इजकल टू कैपिटल x रखने पर ये समीकरण आ गया, ये मानक स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गया, y स्क्वायर इजकल टू 8x। अब इसका मानक समीकरण क्या होता है, y स्क्वायर इजकल टू 4ax। इस चीज़ से तुलना कर लेंगे तो 4a इजकल टू क्या आ जाएगा 8 और a बराबर 2। अब सबसे पहले इसका शीर्ष निकाल, तो परवलय का शीर्ष क्या होता है, जो मानक समीकरण है इसका x इजकल टू 0 और y इजकल टू 0 पर। अब x इजकल टू 0 y 0 इसके लिए रख दो। x बराबर अपने क्या माना, x इजकल टू क्या पुट किया, x इजकल टू x प्लस 2 रख दिया बराबर 0 और y कैपिटल Y इजकल टू y माइनस 0 बराबर 0। x बराबर -2 और y बराबर 4, अतः शीर्ष क्या हो गया -2 0 -2 और 4 पर स्थित है। अब x निकालना है, x इस तो y स्क्वायर x का समीकरण क्या होता है y इजकल टू 0, ठीक है। तो कैपिटल Y का मान रख देते हैं y माइनस 4 इजकल टू 0 या y इजकल टू 4, ये हो गया इसका समीकरण हो गया, x का समीकरण। अब निकालना नाभि फोकस, y स्क्वायर 8x की नाभि क्या होती है a0 होती है। तो a0 a के बराबर 2 है तो 2 0 पर स्थित होगी, अर्थात ये कोऑर्डिनेट x है, तो x कैपिटल x बराबर 2 और ये कोऑर्डिनेट क्या 0 है, तो y कैपिटल Y बराबर 0। अब कैपिटल x का मान क्या होगा x प्लस 2 बराबर 2 और कैपिटल Y का मान है y माइनस 4 बराबर 0। x बराबर 0 और y बराबर होता है, नाभि कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट स्थित, y कोऑर्डिनेट 0 4 है तो ये कोऑर्डिनेट। नाभि लंब की लंबाई क्या होती है 4a होती है, a का मान रख दो 4 प्लस 2 इजकल टू 8। नाभि लंब का समीकरण x बराबर a होती है, तो यहाँ पर क्या है x बराबर कैपिटल X बराबर 2, अब कैपिटल X का मान रख दो x प्लस 2 इजकल टू 2x बराबर 0। ये किसका समीकरण हो गया, नाभि लंब का समीकरण हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3, परवलय y स्क्वायर माइनस 8x की नियता का समीकरण ज्ञात कीजिए। ये मानक समीकरण से तुलना करने पर क्या आएगा, ये दोनों में 4a इजकल टू कितना 8, a बराबर 2। इसमें ज़्यादातर अपने को a ही याद करना पड़ता है जिस सारे क्वेश्चनों में। नेता का समीकरण क्या हो जाए x इजकल टू a इजकल टू 2, ये हो गया नेता का समीकरण। यदि आपको नाभि लंब भी पूछे, यहाँ इसमें नहीं पूछा, लेकिन पूछे तो क्या हो जाएगा, नाभि लंब बराबर क्या होता है 4a, तो a बराबर 2, तो नाभि लंब कितना आ गया 8 आ गया। समाप्त।